बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह। बेशक क्या हो? बेहतरीन उम्मत। बेहतरीन और बेहतरीन का मफहूम तो समझाने की जरूरत नहीं है कि बेहतरीन किसे कहते हैं। याद रखना मेरे अजीजों, परवरदिगार ने आपको, मुझे, हम सबको बेहतरीन कहा और बेहतरीन बनाया, बेहतरीन बनाया और फिर ऐलान कर दिया तुम बेहतरीन हो। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ इस उम्मत की इज्जत क्या है, इस उम्मत का मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल करदा सहीफा तौरात की तिलावत कर रहे हैं। आपने उसके अंदर पढ़ा, एक उम्मत की अजमत लिखी हुई है, एक उम्मत का मकाम लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी दुनिया के अंदर कि उसका मकाम ये होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस उम्मत को ये शान अता करेगा कि वो उम्मत ऐसी उम्मत होगी, रात के अंधेरे में अगर सदका देगी, रात के अंधेरे में अगर किसी को खैरात देगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आपकी उम्मत के लिए कानून ये था, अगर कोई सदका दिया करता था, अगर कोई खैरात किया करता था, वो लाकर मैदान में रख दिया करता था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो कोई अपना अतिया पेश करना चाहता था, लाकर मैदान में रख दिया करता था। आसमान से एक बिजली आती थी, एक आग आती थी, या तो उसे उठा कर ले जाती थी या फिर उसको जला दिया करती थी, या अगर वो कबूल नहीं होता था तो वहीं पर पड़ा रह जाता था, वहीं पर गल सड़ के खराब हो जाता था। लेकिन सुनो सुनो, तौरात के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं कि उम्मत ऐसी आएगी, अगर रात के अंधेरे में सदका देगी, अल्लाह रात के उस अंधेरे के अंदर उसी वक्त में उसके सदके को कबूल फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मेरे मौला वो उम्मत मुझे अता कर दो, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दो। अल्लाह ने फरमाया मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दो। ऐ मूसा वो उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। साइड हो जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो तो मेरे महबूब की उम्मत है, वो मेरे हबीब की उम्मत है। हजरत मूसा फिर तिलावत कर रहे हैं, तौरात को पढ़ रहे हैं। आगे हजरत मूसा ने पढ़ा है, आगे हजरत मूसा पढ़ रहे हैं कि एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, अगर उस उम्मत से गुनाह हो जाएंगे, अगर वो छुपकर रात की तन्हाई में गुनाह करेंगे। हजरत मूसा के दौर में अगर कोई रात के सन्नाटे में गुनाह किया करता था तो सुबह को अल्लाह ताला उसके गुनाह को दुनिया के सामने जाहिर कर देता था, या तो उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था या उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था। इधर अगर कोई गुनाह करे उसका गुनाह जग जाहिर हो जाता था, उसका गुनाह दुनिया को पता लग जाता था। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, तौरात में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं, एक उम्मत ऐसी आएगी वो गुनाह करेगी मगर अल्लाह उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा, अल्लाह उसके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ मौला वो उम्मत मुझे अता कर दो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत तुमको कैसे अता कर दो, ऐ मूसा वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते चले गए, इस उम्मत का मकाम मर्तबा अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते चले गए, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दो। अल्लाह फरमाने लगा, ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दो, वो मेरे महबूब की उम्मत है। तो फिर हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार अल्लाहुम्मा
जाऊंगी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे, ऐ मौला अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो मौला तू मुझे भी उसी उम्मत में शामिल कर दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या तवज्जो करें और थोड़ी सी बात सुने तवज्जो के साथ। मैं आपके साथ हंसी दिल लगी नहीं करूंगा, थोड़ी चंद बातें बता के अपनी गुफ्तगू आप तक पहुंचा के कुछ पैगाम दे के रुखसत हो जाऊंगा। फिर आप हजरत असद इकबाल कलकत्तवी को सुनेंगे। ये उम्मत मोहम्मद है। तौरात में इस उम्मत का मकाम बयान किया अल्लाह ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, मौला मुझे उसी उम्मत में शामिल कर दे। ये वो उम्मत है। इस उम्मत का मकाम ये है, इस उम्मत की अजमत ये है। अल्लाह ने कहा बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह जिसे बेहतरीन कहे, अल्लाह जिसकी अजमत बयान करे, गौर तो करो कि अल्लाह उस उम्मत से कितना प्यार करता होगा। अल्लाह उस उम्मत से प्यार कितना करता होगा। अल्लाह तो अपने हर बंदे से प्यार करता है। अल्लाह ताला हर बंदे से प्यार करता है, सारी मखलूक से प्यार करता है। और उसका प्यार कैसा है, उसकी मोहब्बत कैसी है, आओ कुरान से समझो अल्लाह कैसी मोहब्बत करता है, कैसा प्यार करता है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदों मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हो। अल्लाह कितना प्यार करता है। फरमाया गया अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा बंदों से प्यार करता है। कितना प्यार करता है अल्लाह। अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया, अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह तो रहम फरमाने वाला है, अल्लाह तो बख्शने वाला है। अल्लाह किस कदर प्यार करता है, अल्लाह तो ऐलान कर रहा है, ऐ मेरे बंदो अगर गुनाह हो जाए, अगर तुम गुनाह कर बैठो तो इधर उधर न भागना, भटकने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहीं और न जाना, किसी और दर को न खटखटाना, किसी और दरवाजे पे दस्तक न देना। बल्कि अल्लाह ने कुरान में बता दिया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बंदों की रहनुमाई की है। अल्लाह ने बंदों की किस दर्जा रहनुमाई की है। अल्लाह तो फरमाता है, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाना, मेरे हबीब की बारगाह में आकर मेरे महबूब को वसीला बनाना, फिर मेरी बारगाह में झोली फैला देना, फिर मेरी बारगाह में हाथ उठा देना। फिर देखना तुम्हारा रब कितना करम फरमाने वाला है, फिर देखना तुम्हारा परवरदिगार कितना रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला तो फरमाता है, मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। आओ मेरी बारगाह में आकर मेरा करम देख लो। आओ मेरी बारगाह में नदामत के 2 आंसू लेकर आओ। गुनाह कर लिए हैं, गुनाहगार चाहे जितने हो, अगर तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा है कि जमीनों आसमान में इस दरमियान में भर जाए, इतने ज्यादा भी अगर गुनाह हो गए तो अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं है, अल्लाह की रहमत से बड़े नहीं हो सकते हैं। अल्लाह फरमाता है, आ मेरे बंदे आजा, 2 आंसू लेकर आजा, नदामत के 2 आंसू लेकर अगर तू मेरी बारगाह में आएगा, मेरा करम भी देख लेना, मेरा फजल भी देख लेना। तू आएगा मेरी बारगाह में, तौबा करेगा, आते वक्त में गुनाहगार होगा, और जब जाएगा तो तेरा रब तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। बंदे ने कभी सोचा कि मेरा रब मुझसे इतना प्यार करता है? बंदे ने कभी फिक्र की, कभी ख्याल किया? देखो अल्लाह ताला ने जब पैदा किया ना आपको और मुझे, जब इंसान को पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसान को दिल दिया, अक्ल दी। ये अक्ल बड़ी पावरफुल चीज है जो अल्लाह ने इंसान को दी है। आज इंसान कहता है मैं कमजोर हूं, इंसान कहता है मैं कमजोर हूं, शिकवा करता है, शिकायत करता है। जरा सा नुकसान हो गया तो अल्लाह से हजारों शिकायतें हैं, सैकड़ों शिकायतें हैं। जरा सी तकलीफ पहुंच गई, शिकायतें हजारों हो गई।
अगर पैर जरा सा चलते हुए ठोकर लग जाए, शिकायत फिर भी अल्लाह से करता है। मेरे अजीज गौर तो करो, हमने और आपने तो समझा ही नहीं है कि अल्लाह हमें और आपको कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। कभी खुद को कमजोर न समझना, कभी खुद को तन्हा न समझना। अल्लाह ने न कमजोर बनाया है, न तुम्हें और मुझे तन्हा छोड़ा है। तन्हा नहीं छोड़ा अल्लाह ने। गौर करो, परवरदिगारे आलम ने तुम्हें और मुझे बनाया। एक तरफ तो शैतान पीछे लगा, वो बहकाने लगा, एक तरफ नफ्स भी बनाया अल्लाह ने। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि इंसान के वजूद में जो सबसे बुरी चीज मैंने बनाई है वो नफ्स बनाया है। समझ में आ रही है बात? बोलो बोलो, समझ में आ रही है? भाई क्या है? असद इकबाल साहब बैठे सुने नफ्स क्या है। जब अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा किया, अभी इस बात पे मेरी तायीद करेंगे। जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। तो नफ्स कहने लगा अंता अंता अना अना, तू तू है मैं हूं। अकड़ गया। तो ये इंसान जो करता है ना मैं हूं, ये जो अनानियत पैदा होती है, हाँ वो कुछ है होगा मगर मैं हूं। ये जो अकल इंसान में पैदा होती है, ये जो गुरूर पैदा होता है, याद रखना ये नफ्स उसे उभारता है। नफ्स उसका कहता है कि तुझसे बढ़कर कोई नहीं, नफ्स कहता है कि तुझसे अफजल कोई नहीं, नफ्स कहता है कि तुझसे बेहतर कोई नहीं। हालांकि 1000 गुनाह करता हो, रात दिन झूठ बोलता हो, मगर कहता है मुझसे बेहतर कोई नहीं, कहता है मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मुझसे अफजल कोई नहीं। रात दिन जुआ खेलने में गुजर रहा हो, मगर अपने आप को बढ़कर समझता है। शराब पीने में वक्त गुजरता है, मगर फिर भी अपने आप को बढ़कर समझता है, अपने आप को अफजल समझता है। ये नफ्स है जो उसे बहकाता है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ने फरमाया नफ्स से कहा बता मैं कौन हूँ। कहने लगा तू तू है मैं हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों इसे लेकर जाओ, इसे जहन्नम में डाल दो, इसे दोज़ख में डाल दो। अल्लाह की कसम गौर करो मुसलमानों, 300 साल तक जहन्नम में जलाया गया, 300 साल तक नफ्स को अजाब दिया गया। और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 1000 साल तक इसे दोज़ख में जलाया गया, दोज़ख में डाल के रखा गया। जब इतना अजाब दिया फिर अल्लाह ने इसे दोबारा फरमाया, अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। ये नफ्स फिर कहने लगा अंता अंता अना अना, तू तू है मैं हूँ। फिर भी नहीं माना। यानी अल्लाह ने दोज़ख में रखा, अजाब दिया, मगर माना फिर भी नहीं। ये नफ्स की बात, ये इंसान का नफ्स है, ये मानता नहीं है। वो तुमने देखा हो ना, किसी बेगैरत बेशरम को एक थप्पड़ मारो, वो कहता तू 100 मार ले मगर जो बात कहूंगा वही कहता रहूंगा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, दोबारा फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसे लेकर जाओ जहन्नम में जलाओ। फरिश्ते फिर दोबारा लेकर गए, फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर दोज़ख में डाल दिया गया, फिर जहन्नम में जलाया गया, फिर दोज़ख में जलाया गया। 300 साल तक फिर अजाब दिया गया। फिर उसके बाद में अल्लाह ने दोबारा फरमाया बता मैं कौन हूँ। इसने फिर भी वही जवाब दिया तू तू है मैं हूँ। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये ऐसे नहीं मानने वाला, ऐसे नहीं मानेगा। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर इबादत का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो, इस पर बंदगी का बोझ डाल दो। जब ये सारा बोझ डाला गया फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। फिर यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खालिक व मालिक है, तू मेरा रब है, तू मेरा पैदा करने वाला है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह अकबर। जरा सी बात तवज्जो से सुनो, ये नफ्स है इंसान का, नफ्स की किस्में हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन के पास, हर काफिर के पास है, हमेशा सिर्फ गुनाहों की दावत देता है। और नफ्स की अगली मंजिल, जब नफ्स की अगली मंजिल की तरफ जाओगे तो ये नफ्स नफ्स लवामा बन जाता है, फिर नफ्स मुल्हिमा, फिर एक मंजिल वो आती है नफ्स मुतमइन्ना, फिर वो कभी गुनाहों की दावत नहीं देता, हमेशा नेकियों का हुक्म देता है। अल्लाह ताला ने नफ्स के ऊपर जब इबादत का बोझ डाला, भूख का बोझ डाला, फिर ये काबू में आ गया, फिर कंट्रोल में आ गया। तो अल्लाह ने बंदों को बता दिया, मेरे बंदों अगर नफ्स पे काबू पाना है तो इसे भूखा रखना पड़ेगा, अगर नफ्स पे काबू पाना है तो इबादत का बोझ इस पर डालना पड़ेगा, सजदों का बोझ इस पर डालना पड़ेगा। अगर ये बोझ न डाला तो ये नफ्स तुम्हारे काबू में नहीं आ सकता है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने फिर ज़ाब्ता भी दे दिया। अल्लाह ने एक साल में 30 दिन के रोजे फर्ज कर दिए ताकि 30 दिन रोजे रखो, भूख की वजह से नफ्स काबू में आ जाए। अल्लाह ने ज़ाब्ता दे दिया, इबादत का बोझ डाला, 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दी, 5 वक्त सजदे करोगे, इबादत करोगे, नफ्स काबू में रहेगा, नफ्स को कंट्रोल कर सकोगे। और अल्लाह वालों ने यही किया है। नफ्स कहता था आज अच्छा खाना खाएंगे, अल्लाह वालों ने दरख्तों के पत्ते चबा लिए। नफ्स कहता था आज बिरयानी खाएंगे, अल्लाह वालों ने दरख्तों की छाल चबाई है। नफ्स कहता था आज रात को मजे से सोना है, आराम से सोना है, अल्लाह वाले सारी सारी रात इबादत में गुजार दिया करते थे, सारी सारी रात अल्लाह अल्लाह में लगा दिया करते थे। मेरे अजीजों, ये नफ्स है जो इंसान को बहकाता है। एक तरफ शैतान है, एक तरफ नफ्स है, दोनों बहकाने पे लगे हैं, दोनों बहकाने पे लगे हैं। इंसान सवाल कर सकता है कि मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, मैं नेकी करूँ तो कैसे करूँ, नमाज पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, इबादत करूँ तो कैसे करूँ। नफ्स भी मेरे पीछे लगा है, इधर शैतान भी मेरे पीछे लगा है। लेकिन ना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे कमजोर नहीं बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा है, बल्कि परवरदिगार आलम का करम देखो। इधर शैतान बहकाता है, तो उसने जब अल्लाह की बारगाह में कहा था, जब शैतान ने कहा था क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमाइन, शैतान ने कहा था ऐ मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुनाहों की राहों पे खड़ा करूंगा, तेरे बंदों को गुनाहों की तरफ राग़िब व माइल करूंगा। अल्लाह ने फरमाया था ऐ शैतान जा जोर लगा ले, ऐ शैतान जा कोशिश कर ले, तू मेरे बंदों को बहकाएगा, जा मेरे बंदों को बहका। मगर एक जमात ऐसी होगी तू बहकाएगा वो बहक न सकेंगे, कुछ ऐसे मेरे बंदे होंगे तेरी हर कोशिश नाकाम हो जाएगी, तू लाख बहकाएगा मगर उनको बहका नहीं सकता है। मगर हाँ कुछ लोग होंगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे तू बहकाएगा वो बहक जाएंगे, तू गुनाह करवाएगा वो गुनाह भी कर बैठेंगे। मगर सुन लो, अल्लाह ने फरमा दिया मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमा दिया तू अगर बहकाएगा और बंदा मेरा गुनाह कर लेगा तो मैं अपने बंदों के लिए तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। बंदा आएगा गुनाह लेकर आएगा, लेकिन जब जाएगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया और तन्हा भी नहीं छोड़ा। अगर शैतान बहकाता है तो अल्लाह ने दरवाजा तौबा का भी खोल दिया है। अच्छा, शैतान भी बेकार है, नफ्स भी बेकार है, मगर अल्लाह ने अक्ल दी है। मीज़ान अक्ल पर तोलो, बात को समझो, समझ में आए तो फिर समझकर आप फैसला कर लो। अक्ल अल्लाह ने दी है। शराब का गिलास सामने है, शरबत का गिलास सामने है,
अब इंसान की अक्ल कहती है शराब पिएगा नाली में गिरेगा, शराब पिएगा नशा होगा गालियां देगा, शराब पिएगा बीवी बेटी बहन का फर्क खत्म हो जाएगा, शराब पिएगा इधर उधर जिल्लत से लोगों की नजरों में जलील हो जाएगा। अक्ल कहती है शराब न पीना इसलिए कि ये जिल्लत का बाइस है। अक्ल कहती है कि मुस्तफा का फरमान है ये उम्मुल खबाइस है। मगर सुनो सुनो दूसरी तरफ एक शरबत का गिलास है। अक्ल कहती है अगर तू शरबत पिएगा तो अक्ल कहती है दिल को ताजगी मिलेगी, तेरे दिमाग को ताजगी मिलेगी। शरबत पिएगा तो फायदा पहुंचेगा, नुकसान कोई नहीं होगा। अक्ल ने एक लम्हे में फैसला दे दिया कि शराब नहीं पीना, अगर पीना है तो शरबत का गिलास उठा लो, शरबत पी ले। इसी तरह हर मामले में अक्ल फैसला दे देती है। जब बंदा नमाज छोड़ता है अक्ल कहती है नमाज न छोड़ना, नमाज छोड़ेगा अल्लाह नाराज हो जाएगा। अक्ल फैसला देती है नमाज छोड़ेगा गुनहगार हो जाएगा। अक्ल फैसला देती है नमाज छोड़ेगा तो फिर तुझे अल्लाह तबारक व तआला अजाब देगा। अक्ल फैसला करती है, इसलिए अक्ल कहती है नमाज पढ़ ले अल्लाह भी राजी हो जाएगा, फर्ज भी अदा हो जाएगा, परवरदिगार राजी हो जाएगा, तेरा पैदा करने वाला राजी हो जाएगा, तुझे बनाने वाला राजी हो जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा है, अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया है, अल्लाह ने यूं ही नहीं कह दिया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और आगे बढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अर्ज कर रहा हूँ अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद में अपने बंदों के लिए अल्लाह ने नबियों की ड्यूटी लगाई, अल्लाह ने रसूलों की ड्यूटी लगाई, अल्लाह ने नबी मुकर्रर किए, रसूल मबऊस किए। मेरे बंदे अगर बहक जाएं इन्हें सही रास्ता दिखाना, मेरे बंदे अगर गलत रास्ता इख्तियार कर ले मेरे बंदों को सही रास्ता दिखा देना। अगर गुनाह करने लग जाए तो नेकियों की राहों पे खड़ा कर देना। अगर ये बुरे अमाल करने लगे तो इन्हें जाकर बताना, इन्हें मेरा पैगाम सुनाना, इन्हें मेरा पैगाम सुनाना, इनकी समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने नबियों को तेरी मेरी हिदायत के लिए मुकर्रर किया, अल्लाह ने रसूलों को तेरी मेरी हिदायत के लिए मुकर्रर किया है। और ये ड्यूटी तमाम नबियों की लगाई और हद हो गई। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब आखिरी रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी तुम्हारी और मेरी हिदायत के लिए दुनिया में पैदा किया, दुनिया में मबऊस फरमाया। मेरे आका ने अपने उम्मतियों की रहनुमाई की है, मुस्तफा ने दस्तूर हयात दिया हो, मुस्तफा ने जिंदगी गुजारने का सलीका दिया हो, मुस्तफा ने जीने का ढंग अता किया है, करीने जिंदगी मेरे आका ने अता किया है, सलीके जिंदगी मुस्तफा ने अता किया है। और जब मेरे आका की जात पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, जब आका की जात पर नबूवत का दरवाजा रिसालत का दरवाजा बंद हुआ, अब नबी कोई नहीं आएगा, रसूल कोई नहीं आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे सहाबा की ड्यूटी लगा दी। अब नबी कोई नहीं आएगा लेकिन सहाबा इन्हें फिर भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इन्हें बताना, इन्हें सही रास्ता दिखाते रहना। फिर सहाबा की ड्यूटी लगी, फिर औलिया की ड्यूटी लगी, फिर उलमा की ड्यूटी लगी। अल्लाह ने इन उलमा को मुकर्रर किया, सही रास्ता दिखाएंगे, अच्छाइयों का हुक्म देंगे, बुराइयों से रोकते रहेंगे। अल्लाह ने आपको मुझे तन्हा नहीं छोड़ा है। आज जो हम शिकायतें करते हैं अल्लाह से, हजारों शिकायतें करने वालों, कभी रब की अताओं पे भी नजर कर लिया करो, कभी परवरदिगार आलम की मोहब्बत पे नजर कर लिया करो, कभी अल्लाह के एहसानात देख लिया करो, कभी अल्लाह की अताएं देख लिया करो, कभी अल्लाह का फजल देख लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और मुझे किस कदर नवाजा है और अल्लाह किस दर्जा आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। बेशक सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ो, अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे इस जुमले को जहन में बसा लेना। नींद तो नहीं आ रही आपको? हाँ। कई लोग बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं,
अल्लाह इनकी जिंदगियों में यूं ही मुस्कुराहटें इनकी सलामत रखे। आमीन। नींद आए ना तो जोर से सुभान अल्लाह कह देना, नींद भाग जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि नींद में जो है ना काम खराब होता है। नींद में मैं कहूँ कुछ और आपको समझ आ जाए कुछ। वो जिस तरह किसी ने कहा कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, तो किसी ने नींद में समझ लिया दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है, तो फिर बहुत उलझन हो जाती है। अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा, गौर करे, तवज्जो करे। इधर उधर की बातों में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, बस मैं लुब्बे लुबाब पेश कर रहा हूँ, गुफ्तगू का सुने। तन्हा नहीं छोड़ा अल्लाह ने। अल्लाह ने उलमा, औलिया, इनको मुकर्रर किया, इनकी ड्यूटी लगाई कि तुम मेरे बंदों को सही रास्ता दिखाना। इन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, आगे बढ़ो। अल्लाह ने यहाँ भी तन्हा नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर वो वक्त जिंदगी में आता है कि इंसान की जिंदगी के आखिरी लम्हात आते हैं, फिर वो दुनिया से रुखसत हो रहा होता है, फिर जिंदगी का इख्तिताम हो रहा होता है। उस वक्त भी शैतान बहकाने आता है। अल्लाह ने उस वक्त भी तन्हा नहीं छोड़ा है। फिर जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, वो कब्र में जाता है, अल्लाह ने अपने बंदे को कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा। परवरदिगार आलम ने कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा। और प्यार देखो अल्लाह का, मोहब्बत देखो अल्लाह की, अल्लाह का फजल तो देखो। दो फरिश्ते अल्लाह ने हर इंसान के साथ में लगाए जो अच्छाई बुराई लिखा करते हैं। किरामन कातिबीन, एक दाहिने कांधे पर है, एक बाएं कांधे पर है। एक नेकियां लिख रहा है, जो भी नेकी की वो फौरन लिख लिया करता है। एक बुराइयां लिख रहा है, जो भी बुराई की फौरन लिख लेता है। दोनों फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए। लेकिन जब इंसान का इंतकाल होता है, वो दुनिया से रुखसत होता है, उसे कब्र में दफना दिया जाता है। अब फरिश्तों का काम खत्म हो गया, इन्होंने दफ्तर बंद कर लिए, रजिस्टर बंद कर लिए, अल्लाह की बारगाह में लेकर चले। ऐ मौला, इंसान तो मर गया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। अच्छाइयां जितनी होनी थी वो सब हमने लिख ली है, बुराइयां जितनी उसके अंदर थी वो सब दर्ज कर ली गई है। या अल्लाह, काम मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। ये फरिश्ते अर्श पे पहुंचे, अल्लाह फरमाएगा तुम्हें अर्श पे रुकने की जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह, कहाँ रहे? अल्लाह फरमाएगा अर्श पर पहले से फरिश्ते मौजूद हैं, अब ये फरिश्ते मौजूद हैं, तुम्हारे रुकने की जगह अर्श पर नहीं है। ये फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार, हम सिदरा पे चले जाते हैं, सिदरा पे रह जाएंगे। अल्लाह फरमाता है सिदरा पे भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है, वहां भी फरिश्ते मौजूद हैं, वहां भी फरिश्ते पहले से मौजूद हैं, वहां भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये अर्ज करेंगे मौला हमारे लिए कहां पे जगह है? या अल्लाह, अर्श पे जगह नहीं, या अल्लाह सिदरा पे जगह नहीं। मौला, जाएं तो कहां जाएं? अब अल्लाह का करम देख लो। परवरदिगार आलम फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, दुनिया में जिसके साथ रहे हो, जिसकी अच्छाइयां लिखते रहे, जिसकी बुराइयां लिखते रहे, जिंदगी भर उसके साथ में रहे, अब उसका इंतकाल हो गया, अब वो कब्र के अंदर चला गया। तुम्हें अर्श पे नहीं रहना है, तुम्हें सिदरा पे नहीं रहना है। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम्हें आसमानों में नहीं रहना है, कहीं और नहीं रहना है। जिसके साथ में रहो, अब वो कब्र में चला गया, अब तुम भी उसकी कब्र पे चले जाओ और कयामत तक तुम उसकी कब्र पे जाकर उसकी मगफिरत की दुआ करते रहो। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सवाल दास। अल्लाह ने तन्हा तो नहीं छोड़ा ना। बाबा बेशक, कितना प्यार करता है। बहुत अच्छा, बेशक। अच्छा, और आगे बढ़ो। जी जी, बंदा कब्र में चला गया। कहाँ? कब्र में। कब्र जानते हो क्या है? यहाँ बड़े बड़े महल में रहने वालों, कब्र 2 गज जमीन है। कब्र बड़ी छोटी सी जगह है। आज तो हम अपने बाथरूम बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। आदमी कहता है मजा नहीं आता नहाते हुए, दीवार में कोहनी न लग जाए। बड़ी बड़ी उम्दा टाइल्स लगाई बाथरूम के अंदर, बड़े कीमती पत्थर लगा दिए, बाथरूम तो बड़े खूबसूरत बना लिए। ऐ बाथरूम बनाने वालों, ऐ अपने घर के
के गुसल खाने खूबसूरत बनाने वालों, कभी तुमने ये भी सोचा है मुझे कब्र में हमेशा रहना है, मैं अपनी कब्र को खूबसूरत बना लूं? कभी सोचा है? ये जो शराबे पी पी के टहल रहे हैं, इन्होंने कभी सोचा है? मैंने सुना है इस गांव में भी लोग बड़ी शराबें पी रहे हैं। जानते हो शराब क्या है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है। सारी खराबियां, सारी बुराइयां यहीं से पैदा होती है। क्या है शराब? आओ सुनो मदीने वाले आका का फरमान सुनो। ऐ मुसलमान, कितने शर्म की बात है, कलमा नबी का पढ़ता है और शराब के जाम पीता है, नाम नबी का लेता है, नबी का जलसा सजाए, नबी के जलसे में आकर इतना पैगाम लेके जा, दिल की तख्ती पे लिख के लेके जा। आज के बाद में अगर शराबी है तो कभी शराब का गिलास नहीं पकड़ेगा, शराब को हाथ नहीं लगाएगा। तू मुस्तफा करीम की उम्मत है, तुझे मुस्तफा के उम्मती होने का शरफ है। याद रख ले, जब तक इस्लाम में शराब हराम नहीं थी, सब पिया करते थे या कुछ पिया करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं उस वक्त में छोटा था, कहवे खाने के अंदर मैं लोगों को शराब दिया करता था, मैं लोगों को शराब के गिलास देता था, लेकिन एक रोज कानों में आवाज आई, एक रोज मुस्तफा का ऐलान हो गया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमल खमरु या अय्युहल मुमिनून। मुस्तफा का ऐलान हो गया कि ये शराब अल्लाह ने मोमिनों पर हराम कर दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अनस फरमाते हैं, जैसे ये ऐलान कानों में, जैसे ये आवाज कानों में आई, जिसके हाथ में गिलास था शराब का, उसने गिलास फेंक दिया, जिसके हाथ में जाम था उसने जाम तोड़ दिया, जिसके पास शराब का मटका था उसने उस मटके को फोड़ दिया, उसने उसको तोड़कर फेंक दिया, शराब फेंक दी गई। आका की बारगाह में आ गए मुस्तफा के सहाबा, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, शराब हराम हो गई है, लेकिन आका अब शराब तो हम कभी नहीं पिएंगे, गंदी चीज है, कभी हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आका हम जिन बर्तनों में शराब पिया करते थे वो बर्तन अभी भी हमारे घरों में मौजूद है, या रसूल अल्लाह उन बर्तनों का क्या करना है? मेरे आका ने फरमाया, पाक कर लो, इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह हमारी गैरत को गवारा नहीं, हमारी मोहब्बत को गवारा नहीं कि आका ने किसी शय को हराम किया है, आका ने हराम बता दिया, अल्लाह ने हराम कर दिया, और उस शराब को हमने जिन बर्तनों में पिया है हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि उन बर्तनों को अपने घरों में रखे। मुस्तफा के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अपने घरों से शराब को निकाला है तो हर शराब की हर निशानी को निकाल लेंगे, या रसूल अल्लाह जब शराब को निकाल दिया इन बर्तनों को भी अपने घरों में नहीं रखेंगे। वो मुस्तफा के सहाबा थे, उन्होंने कहा इन बर्तनों को भी घरों में नहीं रखेंगे। अब गौर करो, मुस्तफा ने हराम ऐलान कर दिया, हराम है, अल्लाह ने हराम कर दिया शराब कतई तौर पर। ऐ मेरे अजीजों, फरमाया गया शराब तो इतनी गंदी चीज है, इतनी नापाक चीज है, फरमाया गया एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर जाए, एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर जाए, फरमाया गया 40 रोज तक उसकी जबान गंदी हो जाती है, उसका वजूद गंदा हो जाता है, वो दुआ मांगे दुआ कबूल नहीं होती, वो इबादत करे उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। ये जो मजे से घटाघट पी रहे हैं ना, शहरों में जाके नए नए बच्चे नई नई उम्र के, वो शहरों में जाके कह रहे हैं कि भाई टॉनिक है, टॉनिक, इससे सेहत बनेगी। कह रहे हैं बोले टॉनिक है, ये बियर है, ये शराब नहीं है।
कहते हैं ये फलों का जूस है, शराब नहीं है। अरे बेवकूफ, तुझे पता क्यों नहीं है कि शराब फलों के जूस की बनती है? और सुनो, हमारे सूफिया फरमाते हैं शराब 1000 साल तक रखी रहे, शराब उस वक्त तक शराब नहीं बनती जब तक के शैतान उसके अंदर पेशाब नहीं करता है। शराब को फलों का जूस बताकर पीने वालों, गौर करो, तुम जो पी रहे हो वो कुछ और नहीं, शैतान का पेशाब पी रहे हो। नहीं उम्र के बच्चे शहर में जाके, गांव से गए थे, हालत कुछ और थी, शहर में पहुंच गए, हालत कुछ और हो गई। अब गांव वाले को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। 4 दिन शहर में जो रह लिए हैं, 4 दिन शहर में रह लिए तो गांव वाले को तो आदमी नहीं समझ रहे। गांव वाले को तो समझ रहे हैं तो पागल है, बेवकूफ है, ये क्या जानता है, इसे क्या पता दुनिया का, इसे क्या पता जमाने में क्या क्या हो रहा है। दिल्ली भेजा अब्बा ने के जाके कमाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये दिल्ली में जाके शराबी बन के लौटा है। बाप से पूछ, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका बेटा बजाय अच्छा बनने के शराबी बन के आ गया। वो बाप जो समझता था ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये बुढ़ापे की बैसाखी है, मगर ये तो खुद ऐसा बन के आया, इसे खुद सहारे की जरूरत है, इसे जवानी में बैसाखी की जरूरत है। ये जवानी में दूसरों के कांधों का सहारा लेके चलता है, इसलिए कि नशा इतना कर लेता है इससे चला भी नहीं जाता है। पूरी कौम बर्बाद हो रही है नशे में। नशा करने वालों कभी तुमने ये याद नहीं किया, नशा करते वक्त में तुम्हें रब की रहमतें याद नहीं आती, नशा करते वक्त में कभी तुम्हें रब का प्यार याद नहीं आता। कभी क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह तो इतना प्यार करता है और तुम उस प्यार करने वाले खुदा की नाफरमानी करते हो। अरे मुस्तफा के उम्मती हो, गौर करना, मुस्तफा के उम्मती हो, बस यही एक वजह है कि बचे हुए हैं हम और आप मुस्तफा के उम्मती हैं, इसलिए बचे हुए हैं, वरना अमाल ऐसे हैं ही नहीं हमारे कि हम बच जाएं। एक बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा सजदे करने वाला फरमाया गया, इतने सजदे किए उसने, इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैलाया जाए, फरमाया गया जमीन पर जरा सी जगह बाकी न रहे, एक दिल रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे उसने किए लेकिन एक हुक्म नहीं माना, एक नाफरमानी कर बैठा। अल्लाह ने लानत का तोप गले में डाल दिया, सारे सजदे बेकार हो गए, सारी इबादतें चली गई, सारी नमाजें चली गई, सारे सजदे बर्बाद हो गए। अल्लाह ने शैतान बना दिया, एक हुक्म नहीं माना, अल्लाह ने उसे शैतान बना दिया। अब गौर करो, आप और हम कितनी नाफरमानियां करते हैं, किस कदर अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ काम करते हैं। क्यों नहीं सोचते अल्लाह ताला एक हुक्म ना मानने पर जब उसे शैतान बना सकता है तो अल्लाह हमें भी, अल्लाह हमारे साथ भी क्या कुछ कर सकता है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हम उसके महबूब के उम्मती हैं, उसके महबूब के सदक़े में बचे हुए हैं। कभी आईने के सामने खड़े हो के चेहरा देखा करो अपना, और फिर गौर किया करो कि अगर हुजूर के उम्मती न होते ना तो ये जो चेहरा चमक रहा है ये ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने न जाने कितनी उम्मतों को बंदर बना दिया, जिन्होंने नाफरमानियां की अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, खिंजीर बना दिया। धड़ाधड़ नाफरमानी, शराब, जुआ, सट्टा, तबीयत से खेल रहे लोग, और सट्टे के नए नए तरीके निकाल लिए। अब तो मोबाइल पे बड़ी आसानी से सट्टा खेला जा रहा है।
एप्लीकेशन आ रहे हैं, लूडो के जरिए जुआ खेला जा रहा है, माई ड्रीम 11 पे टीम बना के जुआ खेला जा रहा है। घंटों घंटों बर्बाद कर दिए मोबाइल में, जुआ खेल रहे हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, ऐलान कर दिया, जुआ खेलना, शराब पीना, इन सारे कामों को अल्लाह ने क्या कहा, गौर करो। अल्लाह का कुरान कहता है ये सारे के सारे शैतान के काम है। बने फिर रहे मुसलमान और काम किसका कर रहे हैं? शैतान। घर घर में एक जगह तो मैंने ऐसी देखी जनाब, औरत अलग सट्टा लगा रही है, घर में आदमी अलग सट्टा लगा रहा है। औरत अलग लगा रही है, आदमी। इतना सट्टा लगाने वाले, इतना सट्टा लगाने वाले, इन सट्टे लगाने वालों ने तो एक मजार भी बना लिया। जगह भी बता दूंगा, दिखा भी दूंगा, मैंने देखा भी है। मजार बना लिया, मजार बना लिया। क्या नाम है? सट्टे शाह बाबा का मजार। भाई ये कौन सा मजार है? एक सट्टा खेलने वाला कहने लगा ये हमारे बाबा का मजार है। कहने लगा जब तक जिंदा रहे सट्टे का नंबर देते रहे, मर गए हमने मजार बना दिया, अब यहीं पे आके सो जाते हैं, नींद में हमारा बाबा सट्टे का नंबर देता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी जाहिल हो गई ना कौम। एक गांव में लोग बड़ा सट्टा खेलते थे, इमाम को फिक्र हुई। मौलाना जमील साहब बैठे हैं, इमामों को बड़ी फिक्र रहती है। हम तो एक रात समझा के चले जाएंगे, रोज रोज समझाना इन्हीं का काम है। इनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करो इमाम की। इमाम को बड़ी फिक्र होती है। गांव में सट्टा जब ज्यादा लोग खेलने लगे, इमाम साहब को फिक्र हो गई। कहने लगे भाई बड़ा मामला खराब है, चलो जलसा कराए देते हैं, किसी मुकर्रिर साहब को बुलाते हैं, वो आकर तकरीर करेंगे, शायद लोगों की समझ में बात आ जाए और सट्टा खेलना छोड़ दे। लोगों ने जलसा, इमाम साहब ने जलसा कर लिया, जलसा सजा लिया, एक मुकर्रिर साहब को बुला लिया, मुकर्रिर साहब को सारे हालात बता दिए। अब लोगों को बताने लगे, तकरीर करते करते कहने लगे, उन्होंने कहा कि भाई हमने सुना है इस गांव के अंदर 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सट्टे वाले बैठे थे कहने लगे चलो हो गया काम। मौलाना ने नंबर बता दिया 99। ऐसे ऐसे सट्टेबाज रात दिन बैराग वही है, कुछ नहीं पता इसे दुनिया में हो क्या रहा। हर वक्त उसी में, हर वक्त उसी में। कभी किसी बाबा के पास जा रहा है, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहा है। असल मामला ये है हमारी कौम हो गई जाहिल। ये रातों रात अमीर बनना चाहती है, रातों रात करोड़पति बनना चाहता है इंसान। ऐ रातों रात करोड़पति बनने की तमन्ना रखने वाले, तू ये तमन्ना दिल में न रख, इतनी तमन्ना रख लो मैं रातों रात अपने रब का प्यारा बन जाऊं। खुदा की कसम कायनात सारी तेरे पीछे पीछे चलने लगेगी। सट्टा खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, सिगरेटें भर भर के पी रहे हैं, दम लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए। और मजारों पे ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं, वो जालिम चिलम फूंकने वाले, उन्होंने बर्बाद कर दिया। और हमारे लोग ऐसे जाहिल हो गए कि ये उन्हें पीर समझने लगे। इधर उस जालिम ने जैसे चिलम में कश लगाया तो इस जाहिल कह रहा बोले अब देखो बाबा जैसे चिलम में दम मारेंगे ना वैसी करामत होगी।
कौन सी करामत होगी? बोले नंबर देंगे अभी। खुद भी पी रहे हैं, बाबा भी पी रहा है, धूना चल गया। कलियर में धूने लगा लिए, अलग अलग मज़ारों पे धूने लगा के बैठ गए, सिगरेटें भर भर के पी रहे। और फिर बात आ जाती है तो फिर जबान पे कहनी पड़ जाती है। एक मज़ार और देखा मैंने, अच्छा मजाक नहीं है, लतीफा नहीं है, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, जब जो चाहे मेरा दामन पकड़ ले, गिरेबान पकड़ ले आके, अगर ना दिखाऊं तो कह देना, जगह भी बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, हैगा मज़ार बना हुआ। एक और मज़ार देखा, कैसा मज़ार? मैंने जब पता किया नाम क्या है तो कहने लगे सिगरेट शाह बाबा। मजाक नहीं कर रहा, लतीफा नहीं है, ये सच है। सिगरेट शाह बाबा का मज़ार बन गया, सट्टे शाह बाबा का मज़ार बन गया। ऐ लोगों, याद रखना, ये सिगरेट शाह बाबा, ये सट्टे शाह बाबा, इनके चक्कर में ना पड़ो। ये कोई बाबा नहीं, ये कोई पीर नहीं, कोई कलंदर नहीं। हाँ, तुझे अगर कलंदर देखना है, अगर पीर देखना है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो चलो, ज्यादा दूर नहीं, ये बरेली पास में है, बरेली चले जाओ। आज भी आस्ताना चमक रहा है, अल्लाह की कसम, पीर तुम्हें देखना हो, ताजुश्शरिया के रोज़े पे चले जाओ, ताजुश्शरिया के आस्ताने पे चले जाओ। पीर ऐसा कि जब चेहरा देख लो अल्लाह याद आ जाए। चेहरा जिसने देखा, अभी एक लफ्ज जबान से नहीं निकला, चेहरा देखने वाले ने चेहरा देखा, उसे रब का पता मिल गया, उसने कलमा पढ़ लिया। काफिरों ने कलमा पढ़कर ईमान कबूल कर लिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अरे भाई, तुम्हें पीर देखना है, ये बरेली पास में है। दुनिया चल के बरेली आती है, तुम्हें तो 2 कदम पे जाना पड़ेगा। आस्ताना मेरे ताजुश्शरिया का चमक रहा है, आस्ताना गुंबद मेरे आला हजरत सरकार का चमक रहा है। यहाँ धूने नहीं लगाए जाते, यहाँ इल्म की खैरात बांटी जाती है। यहाँ सिगरेटें भर के नहीं दी जाती, यहाँ नशा नहीं कराया जाता। हाँ, जाम तो यहाँ भी पिलाया जाता है, यहाँ ये गंदे जाम नहीं पिलाए जाते, यहाँ मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई। बेशक, सुभान अल्लाह। हम पूरे मुल्क में जाते हैं मियाँ, लोग कहते हैं कि आप कहाँ से? हमने कहा संभल से। बोले बरेली कितनी दूर है? हमने कहा 100 किलोमीटर। रश्क करते हैं, कहते हैं बहुत करीब है बरेली आपके। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं आप जब चाहो बरेली चले जाओ, करीब है। कहते हैं हम बहुत दूर हैं, बस आला हजरत का नाम लेते रहते हैं, मचलते रहते हैं। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। यार पीर खाना ये है, ये कहाँ जाहिलों के पीछे, सट्टे वालों के और सिगरेट वालों के पीछे भाग रहे हैं। तो कौम इस कदर जाहिल हो गई। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी कौम आलिमों से दूर होने लगी। दीन सिखाना किसका काम? इन उलमा का काम। दीन सिखाना किसका काम? औलिया का काम। एक बात याद रखना, हर आलिम वली नहीं होता, मगर हर वली आलिम जरूर होता। तो पीर जो भी चुनो, देख लेना, अगर वो अल्लाह का वली है ना, तो वो जाहिल नहीं हो सकता। मगर मसला ये हुआ कि हमारी कौम दीन अब आलिमों से नहीं सीखती, अब दीन सीखती है कव्वालों से।
यूट्यूब से दीन सीखा जा रहा है, फेसबुक से दीन सीखा, और यूट्यूब पे तो एक से एक बड़ा फित्तीन बैठा है, एक से एक बड़ा फित्तीन। आजकल नए नए फितने सर उठा रहे हैं। एक फितना है गोहर शाही का, अभी नया नया चल रहा है बड़ा, समझ रहे? तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं, अलर्ट। गोहर शाही का फितना भी, मैं कल झारखंड में था, रांची के करीब रामगढ़ में, वो पूरा एक उन्होंने पर्चा ला के दिया, कहने लगे हजरत ये फितना यहाँ चल रहा है, लोग माज़अल्लाह कह रहे हैं कि इससे बैत भी करने लगे। वो अपने आप को इमाम मेहदी बता रहा है, उसका एक नुमाइंदा यूनुस अल गोहर शाही यूट्यूब पे बैठा है, रात दिन लोगों को गुमराह कर रहा है। यही कुरान पढ़ के सुनाता है मगर गुमराह करता है, यही कुरान पढ़ के सुनाता है गलत तर्जुमे करके बहकाता है। ये कहता है कि इमाम मेहदी है शाह गोहर शाही। ऐ लोगों, ये ऐसे ऐसे दज्जाल पैदा हो गए, इन दज्जालों से बचना भी जरूरी और अपनों को बचाना भी जरूरी, इसलिए बरेली जाना बहुत जरूरी। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। बरेली जाओगे नहीं तो फंस जाओ। शिकारी बैठे हैं भाई, फंदे लगाए बैठे हैं शिकारी, इंतजार कर रहे हैं, फंदे लगा लगा के शिकारी बैठे हैं। अगर बचना चाहते हो और बचाना चाहते हो, इन फित्तीनों से खुद को बचाना है तो बरेली के इमाम से दिल लगाना है और बरेली वाले को दिल में बसाना है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। सुभान अल्लाह। तो दीन यूट्यूब पे नहीं मिलेगा भाई, इन उलमा के पास मिलेगा। दीन कोई कव्वाल नहीं देगा, वो जाहिल नाचने वाले, उछलने वाले, कूदने वाले हैं, औरतों के साथ में बदतमीजियां कर करके कव्वालियां करने वाले, वो दीन सिखाएंगे? वो दीन क्या सिखाएंगे? उनकी तो अजीब अजीब हरकतें हैं, कोई बाल घुमा रहा है, घुमाए चला जा रहा है, घुमाए चला जा रहा है, लग रहा पागल ही हो गया। कोई माइक उठा के फेंक रहा है, अजीब अजीब ड्रामे, बदतमीजी। हाँ, समझ रहे हैं? ये बदतमीज, ये जाहिल तुम्हें दीन नहीं दे सकते। अगर दीन चाहते हो सीखना तो उलमा से करीब हो जाओ, इन आलिमों से मोहब्बत करो, इनके पास आओगे तो तुम्हें अल्लाह रसूल का पैगाम सुनने को मिलेगा। अल्लाह ताला के अहकामात क्या है वो समझ में आएंगे, अल्लाह के रसूल की रजा किस में है वो काम समझ में आएगा। याद रखना मेरे अजीजों, आज जो हाँ ये शराबें पी रहे हैं, जुए खेलने, अच्छा घर से निकला, अब्बा समझ रहे हैं कि भाई बेटा हमारा बड़ा कामयाब होके लौटेगा, अब शहर जा रहा है, शहर जा रहा, कामयाब होके लौटेगा, मगर वो कामयाब दूसरी तरीके से होके लौट रहा। गांव में जब आता है शहर से तो गांव के आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं, चाहे दिल्ली में कतरन पे पड़ा रहे, मगर यहाँ आदमी को आदमी नहीं समझ रहा। और वहां से क्या नशा, जुआ, शराब, ये सब चीजें। तो अपने बच्चों को बचाना है, अपने आप को बचाना है। तो लोगों अब गौर करो, वो रब तो इतना प्यार करे कि कभी तन्हा न छोड़े और बंदा उसकी नाफरमानियां करता चला जाए, नाफरमानियां करता चला जाए। अब सुनो आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं। कब्र में जाना है, कब्र में भी अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। अच्छा, कब्र एक छोटी सी जगह, या बड़े बड़े तुमने घर बना लिए, बड़े बड़े महल बना लिए, एयर कंडीशन मकानात, मगर कभी कभी एक लम्हे के लिए यूं सीने पे हाथ रख के सोचा करो कि मुझे कब्र में जाना है, मरना है आखिर मुझे, चाहे जो कर लो दुनिया में, लेकिन मरना जरूर है। आओ मेरे अजीजों, समझो कब्र क्या है। तुम्हें मुस्तफा का फरमान सुनाता हूँ। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आदमी हो, परहेजगार इंसान हो या फिर कोई गुनहगार हो, जो भी कब्र में जाता है, कब्र हर किसी को दबाती है। समझ रहे हो? अरे गर्दनी इलाका बता दो।
कब्र में जो भी जाता है कब्र दबाती है, नेक जाए तब भी दबाती है, गुनहगार जाए तब भी दबाती है। मगर कैसे दबाती है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जब अल्लाह का नाफरमान कब्र में जाता है, कब्र कैसे दबाती है? मेरे आका ने फरमाया इस तरह से कब्र दबाती है। आका ने हाथ के इशारे से समझाया, इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों के अंदर चली जाती है, इधर की पसलियां इधर वालियों में, पसलियों के टूटने की आवाज आती है, हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। फरमाया गया इंसान को ये आवाज नहीं आती, बाकी हर मखलूक इस आवाज को सुना करती है। कभी कब्र को याद करो, फिर शराब छूट जाएगी। कब्र में जाना है, कब्र कैसी मंजिल है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान गए, एक कब्र के करीब खड़े हुए, रोने लगे। इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। किसी ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो अल्लाह के नबी ने जन्नती कह दिया है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो हश्र में कामयाब है, और जो यहाँ नाकाम रहा वो हश्र में भी नाकाम रहेगा। ये कब्र गुनहगार कब्र में गया, कब्र ने दबाया, इधर की पसलियां इधर घुस गई, इधर की पसलियां इधर वालियों में घुस गई। लेकिन सुनो ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया। अब वो इंसान जो नेक है, वो जो परहेजगार है, वो जो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर ले, वो कब्र में गया, कब्र उसे भी दबाती है। मगर क्या अंदाज है? फिर कब्र के दबाने का अंदाज क्या है? आपके मेरे नबी ने फरमाया, वालिये कौनैन ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब किसी नेक बंदे को, जब किसी परहेजगार को कब्र दबाती है तो इस तरह से दबाया करती है जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से, ममता से अपनी गोद में लेकर दबाया करती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दबाती है। लेकिन बंदा कब्र में गया तो फरिश्ते आए, नकीरैन। सवाल, 3 सवाल। पहला सवाल कर दिया फरिश्तों ने, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मौलाना जल्दी तकरीर खत्म करो, असद भाई को सुनना है? मगर जब तक मुझे नहीं सुनोगे मजाल है मैं हट जाऊं यहां से। इन्हें सुनना है तो पहले हमें सुनो, और अगर सलीके से नहीं सुनो, अब देखो ये आखिरी लम्हात है, अब तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अब अगर तुमने मुझे सलीके से नहीं सुना तो असद भाई तो बैठे हैं, चाहे बाद में इनके पैर दबाने पड़ जाए थोड़ी देर में, मगर तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक जिनकी माओ ने घुट्टी में मोहब्बत रसूल दी है वो हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, कब्र में फरिश्ते आ गए, सवाल पहला करेंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? अच्छा एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, किसी का इम्तिहान हो, किसी के बच्चे को इम्तिहान देना हो तो वो महीनों से इम्तिहान की तैयारी में लग जाता है। घर वाले उससे काम नहीं कराते, कहते हैं इसका इम्तिहान आ रहा है तैयारी करने दो। पर्चे में क्या आएगा कुछ पता नहीं है, सवाल क्या आएंगे कुछ पता नहीं है। पूरी किताबों का रट्टा लगा रहा है, पूरी किताबें याद कर रहा है, हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से याद कर रहा है, अच्छी तरह से पढ़ रहा है। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, दुनिया का कोई भी इम्तिहान हो, पर्चे में क्या सवाल आएगा पहले से पता नहीं होता है। अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह ने यहाँ भी तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने कब्र में इम्तिहान रखा है, सवाल 3 होंगे।
अल्लाह ने पर्चा भी पहले ही आउट कर दिया, पहले ही बता दिया मेरे बंदो ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस 3 सवाल है, इनके जवाब याद कर लो और बस इतनी सी तैयारी करके कब्र में चले आओ। ये भी तो अल्लाह का करम ही है ना, पहले ही पर्चा आउट कर दिया अल्लाह। अब 3 सवाल, पहला सवाल मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? अब अगर बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसके महबूब से मोहब्बत करता रहा है तो वो कब्र में फौरन जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी फजल फरमाया, पहले से बता दिया, तन्हा नहीं छोड़ा, पहले से बता दिया कि ये तैयारी करनी है। मगर तीसरा सवाल, अब और ज्यादा रब की मोहब्बत देखो, हिजाब हटेंगे, पर्दे हटेंगे, एक चेहरा सामने होगा और सवाल किया जाएगा मा कुंता तक़ूलू फी हक़ हाज़िहिर रजुल, फरमाया जाएगा बता इनके बारे में क्या ख्याल लगता था। हिजाब हटे, चेहरा किसका सामने आया? चेहरा मेरे और आपके नबी का दिखाया जाएगा। कब्र के अंदर दीदार मुस्तफा का कराया जाएगा, दीदार आका का कराया जाएगा। वो कहने वाले ने इसीलिए तो कहा नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक तो कब्र में भी अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। अगर दुनिया में आका से मोहब्बत की, अगर दुनिया में आका से प्यार किया, बंदा देखेगा मचल उठेगा, बंदा देखेगा तड़प उठेगा और मचल के कहेगा ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे मौला है, ये तो मेरे मलजा है, ये तो मेरे दाता है, ये कायनात के वाली है, ये इमामुल अंबिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आका को देखेगा बंदा तो कब्र में उसकी हुजूर जब मुस्कुराएंगे, कब्र में उजाला हो जाएगा, कब्र में नूर आ जाएगा, कब्र में रोशनी आ जाएगी। अल्लाह ने तो कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा, इतना प्यार किया कि कब्र में अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो अल्लाह प्यार करता नहीं करता? अल्लाह ने तन्हा तो नहीं छोड़ा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, प्यार किया अल्लाह ने, क्या फरमाया? तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब फिर इसकी वजह भी बयान की, तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने फरमाया कि तुम बेहतरीन इसलिए हो कि तुम नेकियों का हुक्म देते हो और लोगों को बुराइयों से रोकते हो। तो मोमिन की क्वालिटी ये है, मोमिन की अलामत ये है, मोमिन की खूबी ये है, ईमान वाले की सिफत ये है कि वो खुद भी बुराई से रुकता है, दूसरों को भी बुराई से रोकता है, वो खुद भी नेकियों का, जो खुद भी जो है नेक अमल करता है और दूसरों को भी नेकियों की दावत दिया करता है। मेरे अजीजों, जिंदगी का किस्सा इतना सा है, इस फलसफे को समझ लो। अल्लाह बड़ा प्यार करता है, अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह बड़ा करम करने वाला है। उसने तो कुरान में फरमा दिया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे भटके हुए गाफिल बंदे अपने रब की बारगाह में आजा, आकर देख जरा तेरा रब तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तेरा रब तुझसे कितना प्यार करता है। रब से मोहब्बत करो। एक हुक्म और फरमाइश कमेटी वालों ने की थी, 5 मिनट में पूरी होगी और उससे भी कम में पूरी करने की कोशिश करेंगे। अब जरा आप इस फरमाइश को मैं पूरा कर रहा हूँ। ये हुक्म जो मुझे कमेटी की जानिब से मिला था और भी दीगर नौजवानों ने जिन्होंने पहले भी मुझे सुना है, उन्होंने भी कहा, वो मैं 4-5 मिनट की एक नज्म आपको सुनाए देता हूँ, सुनेंगे?